Hi dear students, I am Bhavesh Agrawal. In the previous lecture, we have discussed about the phase transition in first order and the second order phase transition. Today we will discuss about the next topic, that is the fluctuations in the thermodynamic quantities. Thermodynamic quantities like energy, volume, pressure and enthalpy. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि दो तीन चीजें देखना है यहाँ पे, जैसे कि कौन सा, जैसे एवरेज वैल्यू है उसको डिनोट कैसे करते हैं, या फिर मीन स्क्वायर डेविएशन है उसको अपन डिनोट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले है एवरेज वैल्यू ऑफ ए. सपोज मुझे ए की एवरेज वैल्यू चाहिए तो उसे मैं सिंपल ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा. दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए इज दिस वन और ए बार. वैसे ही मीन स्क्वायर डेविएशन मुझे डिनोट करना है तो वो रहता है ए स्क्वायर का एवरेज वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी डेल्टा ए का स्क्वायर. ये होता है मीन स्क्वायर डेविएशन. तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं आज फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. वन बाय वन अपन देखेंगे. तो आज चालू करते हैं फ्लक्चुएशंस इन एनर्जी. फ्लक्चुएशन मतलब क्या? फ्लक्चुएशन मतलब वही है जो अपना डेविएशन है, जो अपन बोलते हैं ना सिग्नल नहीं मिल रहा तो अपना फ्लक्चुएट वगैरह हो रहा है, वही है. तो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी क्या है? तो देखो, कंसीडर द फ्लक्चुएशन in the total energy of a closed system. कौन सा सिस्टम बोला है? क्लोज सिस्टम. Such a system is represented as the canonical ensemble. What is canonical ensemble or what is closed system? तो canonical ensemble में क्या होता है पता है क्या? अपना जो एनर्जी रहता है उसका एक्सचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और नो एक्सचेंज, no exchange of T and V. वहाँ पे एक्सचेंज होता है एनर्जी का, बट T टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहता है. इसको ये बोलते हैं कैनोनिकल एनसेम्बल. सो फॉर द कैनोनिकल एनसेम्बल द पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, ये अपने को पता है, दैट इज z इक्वल्स टू समेशन ओवर r e टू द पावर माइनस er बाय kt. अब अपने को यहाँ पे लेना है सेकेंड वन की एवरेज वैल्यू क्या मिलती है. एंड मीन एनर्जी इज गिवन बाय, अपने को मीन एनर्जी भी पता है कि क्या है करके. क्या है? गिवन तो ऐसे करते हैं, E इक्वल्स टू समेशन ओवर r ई आर इंटू ए टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी अपॉन पार्टीशन फंक्शन. पार्टीशन फंक्शन मतलब z. z मतलब क्या है? ये है समेशन ओवर r ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी. सिंपली ये वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा अपना E. ये वाली टर्म इधर आ जाएंगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी. समेशन ओवर r e टू द पावर टी इक्वल्स टू क्या रहेगा? ये वाली टर्म ई आर e टू द पावर माइनस ई आर अपॉन के टी. नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. व्हिच वन? Yes, differentiating the above equation. Differentiation with respect to क्या करना है अपने को? With respect to t करना है at constant n और v. n और v यहाँ पे constant रहेंगे और मैं ये वाली क्वांटिटी को with respect to t क्या करूँगा? डिफरेंशिएट करूँगा. अब जैसे कि एवरेज वैल्यू है तो ये कांस्टेंट नहीं है, एक उसका भी वैल्यू हो तो इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे पता है कि दो इसका प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा एज पर दी डेरिवेटिव. तो क्या रूल है अपना? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड क्वांटिटी इज कांस्टेंट प्लस फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज देन द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. तो विथ रिस्पेक्ट टू टी में इसको डिफरेंशिएट करता है तो क्या मिलेगा मुझे? दो ई बाय दो टी. एट कांस्टेंट क्या है? एन और वी है. ठीक है. सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज रहेंगी. क्या है? E माइनस ई आर अपॉन के टी प्लस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज, फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. सो सेकेंड क्वांटिटी कौन सी है मेरी? ये वाली है.
और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो e टू द पावर का डेरिवेटिव तो e टू द पावर ही आता है, अपने को पता है। सो समेशन ओवर r e टू द पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। बट e टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी, यहाँ पे t है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन आता है प्लस वन बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू ई आर अपॉन के टी का स्क्वायर, ये इसका हो गया डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वल्स टू भी कुछ तो भी है, इक्वल्स टू क्या है, ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है। सो समेशन ओवर आर एज इट इज, ई आर एज इट इज, बाद में इसका डेरिवेटिव लिखना है तो इसका डेरिवेटिव सेम इसके जैसे ही आएगा, क्या आएगा e टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी इंटू ई आर बाई के टी स्क्वायर, ई आर हो जाएगा, अभी ई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि और क्या आएगा। अभी मैं अरेंज करता हूँ टर्म्स को, ये वाली टर्म भी मैं इधर लेके चल जाता हूँ, सिर्फ क्या आता है देखते हैं। सो आता है दो ई बाय दो टी एट कॉन्स्टेंट्स एन और वी इंटू ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी। ये वाली टर्म भी उधर साइड में लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा, वन बाय के टी स्क्वायर, ये वाली टर्म में का बाद में ई आर इंटू ई आर हो जाएगा ई आर स्क्वायर, समेशन ऑफ आर ई आर स्क्वायर क्या है इंटू ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी। और बाद में ये वाली जो टर्म है अपने को लेफ्ट हैंड साइड में मिलना है, सॉरी राइट हैंड साइड में मिलना है, तो प्लस है तो उधर जाके हो जाएगी वो माइनस। तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ ई, सॉरी हाँ एवरेज वैल्यू ऑफ ई इंटू समेशन ओवर आर ई आर इंटू ई टू द बाई के टी स्क्वायर माइनस ई आर बाई के टी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला के टी स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन निकलता है, इसको कॉमन आउट कर दो और ए टू द पावर माइनस के टी मीन्स ये वाली टर्म को इधर डिवाइड कर दो और सिर्फ के टी ये वाला कॉमन निकाल दो। तो फिर क्या होगा अपना इक्वेशन, the above equation becomes delta E upon dt at constant n और v। जैसे कि आप देखो ये वाला के टी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दूंगा तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे के टी स्क्वायर। अब देखो e टू द पावर माइनस ई आर बाई के टी, अगर मैं इधर डिवाइड करता हूँ तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बाद में ये वाली टर्म भी सॉरी कैंसिल नहीं होगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अभी ई आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी अपॉन समेशन ओवर आर ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी। साइन कौन सा है बीच में, माइनस, क्या है एज इट इज रखना है। फिर से क्या आएगा, समेशन ओवर आर ई आर इंटू ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी, और अपन जो अपन ने ये वाला किया है वो इसको भी अपन में होगा, तो ये वाला कितना जाएगा, समेशन ओवर आर ई टू द पावर माइनस ई आर बाय के टी। ओके, यहाँ पे वो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी वो कैंसिल मैंने बता दिया लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये सब है समेशन में और ये विदाउट समेशन वाला तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे अपन ने पहले देखा है व्हाट इज द मीन एनर्जी का वैल्यू था, अपने को ये क्या मिलता है, इतना मिलता है अपने को डेल्टा ई। ओके, यहाँ पे सिर्फ ई आर ए मिला, यहाँ पे ई आर स्क्वायर तो अपने को मिलेगा उसका स्क्वायर। सो ये भी हो गया अपना ई का स्क्वायर माइनस डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई। ये जो क्वांटिटी है इतनी, इसको अपन लिख सकते हैं ए का स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ ए एज इट इज, और ये वाली टर्म को भी लिख सकता हूं मैं एवरेज वैल्यू ऑफ ई जो अपन ने सबसे पहले देखा है पार्टीशन फंक्शन के नीचे। तो इसको ये अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
डेल्टा ई का स्क्वायर। और अपन ने सबसे पहले दो देखे थे, एक तो मीन वैल्यू को ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन स्क्वायर डेविएशन को अपन ऐसे करते हैं। क्या था वो? डेल्टा ई का होल स्क्वायर। ओके, डेल्टा ई का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या आ गया अपना? मीन स्क्वायर डेविएशन। ये हो गया मेरा मीन स्क्वायर डेविएशन। चलो ठीक है, समझ में आ गया अभी अपन ने क्या किया है। बट यहाँ पे भी दो तीन कंडीशंस लगती है, वो देखेंगे अपन वन बाय वन। जैसे कि अपने को पता है कि अगर n लार्ज रहा, n इज लार्ज, तो क्या होता है? E इज नियरली इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ E। ठीक है, तो अपना जो पहला ये वाला जो इक्वेशन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इधर था अपना 2E/2t एट कांस्टेंट n, g, और यहाँ पे था kt स्क्वायर। ये इक्वेशन को, सॉरी हाँ, ये इक्वेशन को अपन ई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ई स्क्वायर। चलो मैं ई स्क्वायर से करता हूँ, डेल्टा ई का होल स्क्वायर बाय एवरेज वैल्यू ऑफ ई का स्क्वायर लेता हूँ, क्योंकि ई को ही क्या बताया है? एवरेज वैल्यू ई बताया है, इसलिए आप एक तो ई से करो या एवरेज वैल्यू ऑफ ई से करो, कोई फर्क नहीं करेगा। इक्वल्स टू ये वाली क्वांटिटी है मेरी, क्या आएगा फिर? kt स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इंटू 2E/2t एट कांस्टेंट n और v। बट अपने को पता है ये तो अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है CV। Cp क्या रहता है? स्पेसिफिक हीट रहता है। Cv क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसके ऊपर से अपने को पता है एक्सपेरिमेंटली अपने को Cv क्या मिलता है, ये भी अपने को पता है। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा E/E का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एज इट इज, हाँ सेम रखता है, सेम के टी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? CV, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बट अपने को पता है कि CV क्या है? NK एक्सपेरिमेंटली, और एक E क्या मिलता है अपने को? NKT मिलता है शायद। हाँ, अपने को क्या मिलता है? NKT। ये दोनों वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट करो। अगर ये दो वैल्यू अगर मैं ये वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज आएंगे ऊपर, डेल्टा E अपॉन E एवरेज वैल्यू उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? kt स्क्वायर एज इट इज रहेगा। E क्या है? NKT, बट E का स्क्वायर बोले तो क्या होगा? N का स्क्वायर, K का स्क्वायर, T का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा? N स्क्वायर, E स्क्वायर, T स्क्वायर, और CV क्या बताया हुआ है? N इंटू K। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, देखो एक कैन ये वाला n से कैंसिल हो गया स्क्वायर से। ठीक है, सॉरी ये वाला k है, e नहीं है। t स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक के स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो गया, ये वाला k इसके साथ में कैंसिल हो गया। तो सिंपली क्या था? सिर्फ 1/n रहा। 1/n इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा E/E का एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। सिर्फ इसको क्लैरिफाई अपन इसको अरेंज कर देते हैं, फिर से कैसा लिखना है तो आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा E/E ऑफ एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/√n, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 का तो वही आएगा, बट n स्क्वायर रूट में चल जाएगा। तो डेल्टा E अपॉन E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या है? n टू द पावर
-1/2 -2 है क्योंकि वो नीचे था, वो डिनोमिनेटर में था, अगर वो न्यूमरेटर में आता है तो ऑब्वियसली माइनस होगा ही होगा. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. इसके ऊपर से अपन दो चीजें बता सकते हैं कि द स्टैंडर्ड रिलेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/n. क्या बोला है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द स्टैंडर्ड relative deviation from mean value is of the order क्या है यहाँ पे 1/√n. और अपन इसी को क्या बोल सकते हैं, n to the power -1/2, दोनों भी बोल सकते हैं. सो फ्लक्चुएशन फ्रॉम द मीन डेविएशन क्या आएगा एनर्जी में, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/√, में कैपिटल N और n इक्वल्स टू -1/2. ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम. व्हाट इज n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. और इसमें से सेकेंड पॉइंट है कि जब मेरा n फॉर n इक्वल्स टू 10 to the power 22 रहता है, कितना 10 to the power 22, तो मेरा जो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी है वो वेरी स्मॉल रहेगा. फ्लक्चुएशन इन एनर्जी इज वेरी स्मॉल. तो क्या बताएगा ये वाली इक्वेशन पे से, एक तो वो जो अपना फ्लक्चुएशन इन एनर्जी है वो कौन से ऑर्डर में 1/√n के और n to the power -1/2 के, और फॉर n इक्वल्स टू 10 to the power 22 रहेगा. जब मेरा n का वैल्यू इतना रहेगा तो मेरे जो फ्लक्चुएशंस में एनर्जी है वो भी बहुत कम रहेंगी, अदरवाइज फ्लक्चुएशंस इन एनर्जी ज़्यादा रह सकते हैं. तो अपन ने आज क्या देखा है, व्हाट इज फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. तो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी में दिखाने के लिए अपन ने क्या कंसीडर किया था, क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, कैनोनिकल सिस्टम. तो कैनोनिकल सिस्टम में मैंने आपको बताया है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रहता है, वहाँ पे सिर्फ एनर्जी मूव हो सकती है, बट उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. फिर अपन ने देखा है कि कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या रहता है. उसके बाद अपन ने देखा कि मीन एनर्जी क्या मिलती है अपने को, वो भी अपने को पता रहता है. मीन एनर्जी मिलने के बाद अपन ने उसको डिफरेंशिएट किया, उसको रीअरेंज किया, बाद में फिर अपने को ऐसा कुछ इक्वेशन मिला, बाद में एक 2E बाय क्या मिला था अपने को, 2E/2T एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम क्या मिलता है अपने को, Cv. तो अपने को Cv मिल गया. फिर Cv भी अपने को पता रहता है Cv इक्वल्स टू NTT है या फिर Nk है, और अपने को एनर्जी की वैल्यू भी पता था. अपन ने सिर्फ जस्ट वैल्यूज पुटअप किए और अपने को लास्ट में मिला कि ΔE/E, एवरेज वैल्यू ऑफ ΔE/E इक्वल्स टू 1/n. इसका स्क्वायर निकाले तो ये हो जाएगा √n इक्वल्स टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ n to the power -1/2. इसके ऊपर से अपन ने बताया कि जो मेरा स्टैंडर्ड रिलेटिव डेविएशन इसका एनर्जी का है वो कौन से ऑर्डर में है, n to the power -1/2. और जब मेरा n की वैल्यू 10 to the power 22 रहेगा तब मेरा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का रहेगा वेरी स्मॉल रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी. टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द फ्लक्चुएशन इन प्रेशर और वॉल्यूम. ओके, थैंक यू.